कि 100 साल के अंदर हमारी आयुष पूरी हो जाएगी। इसमें बहुत ध्यान रखना हम सबको। वाचो वदतु भद्रया, हमारी वाणी भद्र उच्चार करे। इसलिए शारद शेष शंभु श्रुति गाए। इस रूप में राम का स्मरण श्रुति कर रही है कि भगवान ने कभी अभद्र बोली उच्चारित नहीं की। मैं आपसे एक निवेदन करूं, अभद्र बोली बोलनी हो तो घर में एक कमरा अलग बनाओ, वहां जितनी गालियां बोलनी हो बोलो, जितना क्रोध करना हो करो, जितना जो भी करना हो करो। ये बड़ी अच्छी परंपरा थी हमारे देश में, हमारे पुराने भारत में। यस, वाल्मीकि का न्याय लो तो कोई महल ऐसा नहीं था जहां एक कमरा बनाया जाता था, जहां जब कोई रूठ जाए तो वहां जाकर बैठ जाए, जब किसी को रोने की इच्छा हो जाए तो वहां जाकर बैठ जाए, जब किसी को क्रोध करने की इच्छा खाए तो वहां जाकर बैठ जाए, जहां किसी को दूसरे कुछ बदला लेने की वृत्ति मुखर हो जाए, प्रबल हो जाए, तो वहां जाकर बैठ जाए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे पुराने काल में प्रत्येक राजाओं के महल में एक ऐसा कमरा रहता था। हमें भी अपने जीवन में एक कोना ऐसा रखना चाहिए कि जहां बैठकर हम रो सके, अपने बुद्ध पुरुष की याद में, अपने इष्ट की याद में, अपने इष्ट ग्रंथ की याद में। ये जरूरी है। हम यदि अंदर के लिए कोई एक जगह निश्चित करो, वहां जो बोलना है बमन कर दो। पूरे घर में ये बात, ये वस्तु व्याप्त न हो जाए, इसलिए बहुत ध्यान रखो। नेगेटिव तत्वों में ऊर्जा बहुत होती है, बहुत होती है, और उसको पूरे घर में फैलने में देर नहीं, अरे पूरे आश्रम में फैलने में देर नहीं लगती। घर तो छोड़ो, पूरे आश्रम को घेर लेती है। एक बुद्ध पुरुष के पास हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसके पास अपने अणु परमाणु होते, अपनी एक महक होती है, एक स्मेल होती है, एक खुशबू होती है। वो आता है तो ये सब कुछ लेकर आता है। मैं एक चरित्र पढ़ रहा था हेलन किलर का, बड़ा अद्भुत चरित्र था। एक प्रकरण उसका मेरे हाथ में किसी ने दिया, मैं पढ़ रहा। हेलन किलर एक ऐसी शख्सियत जिसको आंख नहीं थी, कान नहीं थे, बधिर, और बोल नहीं पाती, न जुबान है, न कर्णेंद्रिय श्रवण कर सकती है, न नेत्र देख सकते हैं। लेकिन कहते हैं उसके जीवन की एक विशिष्टता थी कि उसके पास कोई आता तो पहचान लेती थी कि स्नानागार से आया है। उसके पास कोई आता तो वो परिचय कर लेती थी कि शयन कक्ष से आ रहा है। उसके पास कोई आता तो वो समझ लेती थी, उसको गंध बहुत आती थी।